बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और जी आज मैं आपके साथ शर्ट की एक ऐसी कटिंग शेयर करूँगी ना कि जिसमें आप बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से कटिंग कर पाएंगे और इसमें कोई झोल नहीं आएगा, कोई किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। और यहाँ पे मेरे पास जो फैब्रिक है शर्ट का 2.5 मीटर फैब्रिक है ये। और मैंने इसकी जो अर्ज़ वाली साइड होती है ना, एक तो लेंथ वाली साइड होती है, एक जो इसकी चौड़ाई वाली साइड है, वहाँ से मैंने इसको मेजर किया है। अच्छा, दामन जो है वो अपने अपनी जो नाप वाली शर्ट है ना उससे मेजर करना है। और जितना आपका दामन आएगा उससे आपने तकरीबन जो है वो 1.5 इंच ज़्यादा रखना है। हर सूरत में उतना ही आएगा। अगर आपने इसकी सिंपल फ़ोल्डिंग करनी है तब भी आप इतना ही रख लें, और अगर आपने पाइपिंग लगानी है, लेस वगैरह लगानी है तो भी इतना ही आपके लिए इनफ होगा। तो ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि फिर बाद में जो है ना वो दोबारा उसको लगाने के बाद ना पाइपिंग या लेस वगैरह लगाने के बाद फिर उसको कटिंग करना पड़ता है। तो इसलिए आप मार्जिन उतना ही रखें जितना आपके लिए इनफ हो। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने दामन को छोटा सा कट लगाने के बाद, अगर तो रेशमी है आपका फैब्रिक तो आप उसको जो है वो उसकी तार से निकाल के और फिर उसकी कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल सीधी कटिंग होगी। और अगर कोई और फैब्रिक है लाइक लेलन का या कोई लॉन कॉटन है तो अगर वो ऐसे ही फट सकता है तो आप उसको सीधा ऐसे ही निकाल लें। यहाँ पे मैंने उसको बिल्कुल सीधा पूरा लंबाई का पीस निकाल लिया है, क्योंकि जब मैं उसकी लंबाई के फुल पीस को निकालूंगी ना तो अगर मेरी लेंथ थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो मैं उसको अगली वाली साइड से पूरा ही उसका पीस निकाल के वो मेरा बाद में काम आ जाएगा। गले वगैरह के नीचे या किसी और चीज़ में अगर मुझे चाहिए होगा तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी। तो इसलिए आप उसकी चौड़ाई का नाप रखें और उसको फुल पूरा ही उसका पीस निकाल लें। और क्योंकि ये मेरे पास ऑल ओवर है, अगर आपके पास दूसरा हो ना फैब्रिक जिसमें बाजू अलग से होते हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो अगला पिछला हिस्सा उन्होंने दिया होता है, बाजू का फैब्रिक अलग से दिया होता है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने लेंथ को मेजर कर लेना है और लेंथ मेजर करने के बाद आपने जितनी आपकी लेंथ है उसे तकरीबन 2 इंच का मार्जिन रखना है आपने उसकी फोल्डिंग का। और उसकी सिलाई का जो हद है वो आपने रखने के बाद एक्स्ट्रा देखें फैब्रिक मैंने अब ऊपर से निकाल लिया है। अगर ये मैं पहले निकालती तो छोटे छोटे पीसेस हो जाते तो वो मेरे किसी काम में नहीं आते। इसलिए मैंने इसकी लंबाई का नाप लेने के बाद, चौड़ाई का नाप लेने के बाद तो मैंने इसकी फ़ोल्डिंग की है। फ़ोल्डिंग करने के बाद इसको मैंने जितना इसकी लेंथ थी उसके ऊपर मैंने रख के इसको कटिंग कर दिया है। यहाँ मेरी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल फ़ाइनल होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैंने इसका तीरा कटिंग करना है। और तीरा बिल्कुल आपने शर्ट को स्ट्रेट रखना है, ज़्यादा खोल के नहीं इसके गले को रखना, क्योंकि फिर आपके तीरे में कमी पेशी हो जाती है जो कि फिर अच्छी नहीं लगती है। आपने फिर ये आपका अगर आप थोड़ा ज़्यादा इसको खोल के रखेंगे ना तो तीरा आपका नीचे वाली साइड पे जाएगा, तो जो कि ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है और जो है ना वो सूटेबल भी नहीं होता। अच्छा जी, जितनी हमारा तीरा होता है ना उतने ही हम कंधे की गहराई रखते हैं। तो यहाँ पे एक बॉक्स सा ड्रॉ करने के बाद यहाँ मैंने चेस्ट का नाप लिया है और चेस्ट यहाँ पे मेरे पास है 21 इंचज़ है। तो चेस्ट को आपने क्या करना है, मेजर करने के बाद 21 आए, 22 आए, 23 है, जितनी आपकी आएगी आपने उसको इंचेस टेप को हाफ़ कर लेना है और हाफ़ आपका जितना आए आपने उसको यहाँ पे रख के तो मेजर कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास कपड़ा जो है वो डबल फोल्डिंग में जो है, इसलिए हमने इसको चेस्ट का हाफ़ करने के बाद हमने इसको यहाँ पे मेजर कर लेनी है अपनी चेस्ट की फ़िटिंग। और यहाँ पे जब हमारी चेस्ट का नाप हो जाएगा तो आपने जितनी कंधे की गहराई लगाई है ना उसका आपने हाफ़ लेना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 8 इंच है तो आपने 4 इंच पे मिड पे एक निशान लगा के तो उस निशान को चेस्ट के निशान से रख के गुलाई में इसको गुलाई कर देनी है। ये बहुत एक आसान तरीका है और इस तरीके से अगर आप इसकी गुलाई करेंगे ना चेस्ट की तो ना तो आपके कंधे में कोई झोल आएगा और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपकी ये कटिंग हो जाएगी।
इसके बाद जी आपने ऊपर से जहाँ पे आपने अपने कंधे की गहराई का निशान लगाया था ना, वहाँ से 1/2 इंच पे निशान लगाने के बाद दूसरी साइड से 3 इंच पे आपने गले का निशान लगा के एक बिल्कुल एक रेप सी आपने लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी शोल्डर की मार्किंग है। हमारी जो शर्ट का अपर पार्ट है उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा, फर्स्ट था तीरा, कंधे की गहराई और चेस्ट, ये तीनों हमारी कंप्लीट होने के बाद अब हमने क्या करना है कि ऊपर से कमर तक का नाप लिया है, वो है जी मेरे पास तकरीबन 12.5 इंच। 12.5 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने कमर का जो साइज़ लिया था उसको भी मैंने हाफ़ कर लिया है। और ये मेरे पास तकरीबन मेरे पास ये जो कमर थी वो 17 इंचज़ थी। तो मैंने 8.5 पे निशान लगाने के बाद वो कमर वाला जो निशान था उसको मैंने चेस्ट के निशान से मिला दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो मेरे पास है चौक की मार्किंग करनी है। तो इसके लिए मैंने साथ साथ आपको समझा रही हूँ नाप लेने के बाद कि आपने किस तरीके से उसको शर्ट से उसकी मेजरमेंट करनी है। तो चौक आपने मेजर करने हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 19 इंचज़ थे, तो मैंने उसको बढ़ा के तो तकरीबन रखना है 19 तो 20 इंचज़ में इसको रखूँगी। 1 इंच मैंने इसका नीचे से फोल्डिंग का रखना है। और यहाँ पे हिप मैंने मेजर करने हैं। तो हिप को जो है वो मैंने एज़ इट इज़ रखनी है, उसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन नहीं रखते हैं। चौक में हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, हिप हमारा एज़ इट इज़ ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने शर्ट को अपनी दूसरी साइड पे पलट लिया है, क्योंकि वहाँ पे आपको विज़िबल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इस साइड पे उसका नीचे वाला जो पार्ट है वो रख के। तो अब यहाँ देखिए मैंने चौक का निशान लगाया है और इसका जो है वो मैंने निशान लगाने के बाद यहाँ पे जहाँ पे मेरा चौक का एंड होगा ना, वहीं से मेरे हिप की मार्किंग हो जाएगी। तो ये देखें हिप जो है वो मेरे पास जितने भी आएंगे उसको भी मैंने हाफ़ करना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने चेस्ट का भी हाफ़ करना है, कमर का हाफ़ करना है और अपने हिप का भी हाफ़ करके इन तीनों निशानों का आपस में मिला देना है। बहुत ही आसान तरीके से ये कटिंग हो जाएगी आपकी, कोई भी किसी किस्म का भी मसला आपको नहीं होगा। अच्छा, ये मेरे पास जो कपड़ा है ना, ये मतलब सिरकता नहीं है, इसलिए मैं इसको घुमा रही हूँ जिधर को मर्ज़ी। और अगर ये रेशमी है ना तो फिर आपको बड़ी एहतियात से कटिंग करनी पड़ती है। और क्योंकि जहाँ पे इसको रखा जाता है फिर वहाँ से इसको हिलाया नहीं जाता। अब यहाँ देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ये मैंने सबसे पहले मैंने इसमें जो था वो क्रॉस बैग यानी कि कंधे का लिया था, कंधे की गहराई ली थी, तीरा लिया था, चेस्ट, कमर और हिप। ये हमारी 4 मेन चीज़ें हैं। अगर इनको फोकस करते हुए आप कटिंग करते हैं ना तो बहुत ही आसान तरीके से आपकी कटिंग हो जाएगी। और जहाँ तक आया है शर्ट में झोल आने का जो होता है ना, वो आप अगर इसकी अगले कंधे की जो गहराई है वो अच्छे से करेंगे ना तो फिर बिल्कुल भी आपकी शर्ट में झोल नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है कि अपनी जो कंधे की गहराई है उसका हाफ़ लेना है और उसको चेस्ट के निशान से गुलाई में इस तरीके से आपने मिलाना है ना कि आपकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से उसकी गुलाई हो, ना तो ज़्यादा अंदर की साइड पे हो जाए और ना ही ज़्यादा बाहर की साइड पे। अब यहाँ पे देखिए मैं अगले कंधे की गहराई कर रही हूँ और ये मैंने अगले 2 पार्ट्स को उठाने के बाद करनी है।